तो भाई अभी क्या हुआ था, इससे पहले की जो आपने वीडियो देखी है, तुरंत अभी जब मैं आया हूँ उससे बाद पावर कट लग गया था। तो वैसे बहुत बड़ा इन्वर्टर रखा हुआ है, कई दिन तक मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ अगर लाइट ना आए तो। इतना बड़ा इन्वर्टर या बैटरी रखी है, लेकिन पता नहीं एकदम से ये हुआ कि सारी लाइट चली गई, सारी पूरे घर की लाइट चली गई। और ये जो वीडियो है ये सेव ही नहीं हुई थी, जैसे मैं टेलीग्राम पर आपको बता रहा था। तो मुश्किल से जो वीडियो मैंने बनाई है इससे पहले, अब आप देखोगे 1 घंटे 40 मिनट के अप्रोक्स टाइम हो गया है इस वीडियो में। तो वो ये हो गई थी कि करप्ट हो गई, क्योंकि एकदम से सेव नहीं कर पाए। तो लिटरली मेरे को बस रोना आ जाता। मैंने अपने आप को कंट्रोल ही किया है कि यार ये क्या हो गया। बात ये नहीं है कि 1.25 घंटे की वीडियो जो है वो फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, कि उस एफिशिएंसी से रिकॉर्ड होएगी कि नहीं होएगी, ये दुख हो रहा था। बट चलो वो हो गई रिकवर। लेकिन क्या हुआ, इससे पहले वाली ये जो स्लाइड है, इनके ऊपर जो मैं लिखता हूँ ना, वो यहाँ पर स्लाइड सेव नहीं हो पाई। वीडियो तो चलो रिकवर हो गई। तो जो 28 तक जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर जो लिखा हुआ था इस स्लाइड के अंदर, वो आपको नहीं मिल पाएगा, सॉरी फॉर दैट। उसको मैं दोबारा लिख सकता हूँ बट मैं आगे काम करूँगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो बिकॉज वीडियो सॉल्यूशन तो अब तक आपने देख ही लिया है, तो कोई नहीं, हर एक स्लाइड में मेरे ख्याल ये काम चल जाएगा। चलिए जी करते हैं काम को शुरू। प्राइस ऑफ पेट्रोल, और ये वाला पार्ट जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके 3-4 घंटे बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बीच में फिर मैंने बहुत सारी सेटिंग्स ऐसी की हैं कि आगे से अगर ऐसा पावर लॉस होगा तो मेरे पास पीपीटी भी सेव रहेगी, मेरे पास वीडियो भी सेव रहेगी। आगे से ऐसा ना हो, तो वो सारा सेटअप करके फिर मैं आया हूँ। अब देखते हैं, लाइट को जाने तो सब कुछ सेव रहे। ठीक ठीक है जी। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम ₹60 to 75। ठीक है, पहले 60 रुपये पर लीटर था प्राइस, अब 75 रुपये पर लीटर है प्राइस। हाउ मच शुड द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाई ओनली 10%। इसको कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक ऐसा तरीका यूनिवर्सल, कई बार वो क्या करता है कि वैल्यूज़ को गंदी बना देता है, इतनी गंदी बना देता है कि एक आधा तरीका लगता नहीं है। तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, वैल्यू को कितनी भी गंदी बना दे वो तरीका हमेशा लगेगा, उतनी ही आसानी से लगेगा। तो एक्सपेंडिचर जो है पेट्रोल पर, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है पेट्रोल के प्राइस पर और कितना पेट्रोल हम कंज्यूम कर रहे हैं, क्या कंजप्शन है। ठीक है, तो ये कितने गुना हुआ, ये कितने गुना हुआ, उनको गुना करते हैं तो पता लग जाता है ये कितने गुना हुआ। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, इन दोनों के अंदर हमें चेंज बताया है, सिंपल है। इसके अंदर क्या चेंज है, एक्सपेंडिचर कितने गुना होना चाहिए, ये बोल रहा है सिर्फ 10% बढ़ना चाहिए। तो ठीक है, एक्सपेंडिचर 11/10 गुना हो गया। प्राइस कितने गुना हो गया, कोई चीज़ कितने गुना हो गई पता चलती है फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। इनिशियली वो वैल्यू कितनी थी, फाइनली वो कितनी हो गई, तो वो 75 हो गई, पहले थी वो 60। तो प्राइस इतने गुना हो गया। तो कंजप्शन कितने गुना होनी चाहिए पता नहीं, मैंने मान लिया C गुना होनी चाहिए। तो C की वैल्यू आते ही पता लग जाएगा कंजप्शन इतने गुना होनी चाहिए, खत्म बात। तो चलो जी, 15×5 = 75, 15×4 = 60, तो ये 2 दूनी 4, चलो 50 ही रहने देते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, तो C = 4 ऊपर जाएगा 44, 5 नीचे आएगा 50। तो कंजप्शन 44/50 टाइम्स होएगी, यानी कि 50 से 44 हो जाएगी, 6 घट जाएगी 50 पर। 50 पर 6 घटेगी तो 100 पर, 50 का डबल 100, 6 का डबल 12, 12% घट जाएगी। दैट इज ऑप्शन है। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रही है बात? मैं आपकी समझ डेवलप कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो हम कर ही रहे हैं आए हुए, साथ में समझ को डेवलप कर रहा हूँ। कुछ भी वो कॉम्प्लिकेटेड करेगा, मान लो 30 क्वेश्चन आ रहे हैं अपने, तो वो 4-5 क्वेश्चन के अंदर, मतलब हो सकता है वर्स्ट केस मैं मान रहा हूँ, वैसे तो हो सकता है 30 के अंदर 3 क्वेश्चन भी डिफिकल्ट ना आए। मान लो 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए और 5-6 क्वेश्चन मॉडरेट आ गए। तो जो क्वेश्चन मॉडरेट आएंगे, किसी की बेसिक समझ अच्छी है तो वो मॉडरेट भी उसको ईजी लगता है। ठीक है, तो ईजी तो आपको ईजी लगेगा ही, समझ डेवलप होएगी। तो दूसरे बच्चों को जो डिफिकल्ट लगेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये उनको डिफिकल्ट लगा होगा, आपको तो नहीं लग रहा, वो आपको ईजी लगेगा या फिर डुएबल लगेगा और आप उसको कर लेंगे। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट, एन एम्प्लॉय गेट्स 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स इन हिज सैलरी। तो 2 बार उसकी सैलरी इंक्रीज हुई, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हिज सैलरी बिकम्स 2.5 टाइम्स। तो उसकी इनिशियल सैलरी थी ये आई, जस्ट एक बार मन ही मन में डायग्राम देखते हैं, ये फाइनल सैलरी है। इसके कंपैरिजन में उसकी सैलरी कितनी गुना हो गई, उसकी सैलरी हो गई 2.5 टाइम्स। इनिशियल जो सैलरी थी उसके कंपैरिजन में फाइनल सैलरी।
और बीच में ये जो इनिशियल सैलरी थी 2 बार बढ़ी है, एक बार कुछ ना कुछ गुना हुई, एक बार और कुछ ना कुछ गुना हुई, 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट। What was his first percentage increment if the second percentage increment was 4 times as high as the first? फर्स्ट वाले परसेंट जो इंक्रीमेंट था उसके कंपैरिजन में ये 4 गुना हाई था। परसेंटेज इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर 10% का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर 40% का इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पर अगर x% का इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर 4x% का इंक्रीमेंट हुआ। एक तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि ठीक है भैया, अगर मान लो यहाँ पर उसकी सैलरी 2 गुना हो गई, यहाँ पर उसकी सैलरी 3 गुना हो गई, तो ओवरऑल कितने गुना हो गई? ओवरऑल 6 गुना हो गई। ऐसे ही यहाँ पर उसकी सैलरी अगर x% बढ़ी है तो कितने गुना हो गई? तो हो गई इतने गुना। यहाँ पर उसकी सैलरी 4x% बढ़ी है तो इतने गुना हो गई। और ओवरऑल कितने गुना हो गई? 5/2 गुना, 2.5 गुना। इन 2 चेंजेस के कारण ही तो फाइनल चेंज आया है, तो ओवरऑल कितने गुना हो गई? 2.5 गुना। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ऑप्शंस यूज़ करने बताऊंगा यहाँ पर, मतलब कि बेटर ये सजेस्ट करूंगा कि हमने ये यूज़ करना है। ठीक है मेरे भाई, कैसे भी ऑप्शन हो हम यहाँ पर कर सकते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके बाद हम कर सकते हैं। ईजी ये रहेगा। तो पहले वाला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। पहला इंक्रीमेंट 10% का था तो सैलरी हो गई 11/10 गुना। तो अगला इंक्रीमेंट होएगा 40% का, तो 140/100 यानी कि 7/5 गुना। क्या 5/2 के इक्वल आया? नहीं आया। कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा दिख रहा है, नहीं आया, मारो काटा। अगला इंक्रीमेंट 25%, चीज़ 25% बढ़ रही है यानी कि 5/4 गुना हो रही है। 25 का 4 गुना 100% बढ़ रही है यानी कि 2 गुना हो रही है। क्या आया 5/2? हाँ जी सर आ गया। तो यही है आंसर। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऑप्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ शुगर enables सुधीर टू गेट 6 kg मोर शुगर फॉर ₹960। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कई बार, काफ़ी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। इनको ईजीएस्ट वे से बताता हूँ कैसे करेंगे। ये बोल रहा है शुगर के रेट में कमी आ गई, इसके कारण वो ज़्यादा शुगर खरीद रहा है। कितने रुपए में? जितने रुपए उसके पास पहले थे 960, उतने ही रुपए में। यानी कि जो रुपए हैं वो फिक्स हैं, पहले भी उतने ही रुपए लेकर आया था, आज भी उतने ही रुपए लेकर आया है, तो रुपए फिक्स हैं। तो मेरी एक बात बताओ मुझे, अगर आप फिक्स रुपए लेकर गए हो और शुगर का रेट हाफ हो गया, मान लो चीनी आधे रुपए में मिल रही है पहले के कंपैरिजन में, रेट आधा हो गया, तो आप डबल चीनी ले आओगे ना उतने ही रुपए में। घर वालों ने बोला है कि 100 रुपए की चीनी ले आ, कुछ भी रेट हो हमें नहीं पता, 100 रुपए की ले आ, ऐसे फिक्स रुपए देकर भेजा है। तो अगर रेट पहले के कंपैरिजन में हाफ हो गया तो आज आप डबल चीनी ले जाओगे। तो अगर रुपए अपने फिक्स हैं तो उसके बाद ये क्वेश्चन एक पैक्ट क्वेश्चन है, ऐसा ही होएगा। अगर रुपए फिक्स हैं तो क्या हो रहा है, जो रेट है, रेट आधा हुआ तो क्वांटिटी हम डबल खरीद पाएंगे। तो रेट का जो रेशियो है उससे उल्टा क्वांटिटी का रेशियो होगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो प्राइस है उसके अंदर क्या चेंज आया है, प्राइस का रेशियो है 20% कम हो गया, यानी कि 5 से 4 हो गया। 20% कम यानी कि 5 से 4 हो जाना। 20% होता है 1/5, 5 के ऊपर 1 की कमी आ जाना। रेट यानी कि पहले रेट 5 था तो आज रेट 4 है। अगर रेट का रेशियो 5:4 है, पहले का और अब का, ये है पहले का, ये सारे काम चलेंगे मन ही मन में, पहले का या बाद का ऐसे कर लो, जो भी है। मतलब रेट का रेशियो दोनों सिचुएशन का 5:4, या मन ही मन में कर सकते हो। तो जितनी क्वांटिटी वो खरीद रहा है उसका रेशियो हो जाएगा 4:5। रेट आधा हो जाता तो आज के दिन उतने ही रुपए में डबल खरीद पाता। तो वो रेट के बारे में बताता है, फिर क्वांटिटी के बारे में बताता है। तो हमने जो सिचुएशन क्रिएट करी है उसमें तो आज 1 यूनिट ज़्यादा खरीद पा रहा है, वो बोल रहा है 6 kg ज़्यादा खरीद पा रहा है, तो क्यों ना 6 गुना कर दें सारी चीज़ों को। कर दूँ, 6 चौके 24, 6 5 30, एक्चुअल वैल्यू मिल गई। पहले 24 किलो खरीद पा रहा था, आज 30 किलो खरीद पा रहा है। ठीक है, कितने रुपए में? इतने ही रुपए में। अगर पहले का रेट पूछेगा कि बताओ भैया चीनी पहले कितने रुपए किलो थी, ओरिजिनल प्राइस क्या था बढ़ने से पहले, तो भैया 960 रुपये में 24 किलो चीनी लेकर आ रहा था, तो बता दो 40 रुपये था। अगर वो पूछे बाद का रेट क्या था, इन दोनों में से एक रेट पूछता है,
तो 960 रुपये में आज 30 किलो चीनी लेकर आ रहा है, तो आज 32 रुपये रेट है। जो भी पूछे व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस, घटने के बाद क्या प्राइस था, ठीक है। अब ये काम आप मन में कर सकते हो। 20% का रिडक्शन यानी कि प्राइस का रेशियो 4:5, यानी कि क्वांटिटी 5:4, सॉरी 5:4, यानी कि क्वांटिटी का रेशियो 4:5, रेशियो में 1, एक्चुअल में 6, तो 6 चौके 24, 6 5 30। फिर बंदा बोल रहा है आज कितना रेट है, 960/30, खत्म, ठीक। नेक्स्ट, प्राइस बढ़े घटे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए हमें। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस, अब प्राइस का रेशियो है 50% बढ़ गया 2:3, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होएगा 3:2। आज के दिन 1 अंडा 1 दर्जन अंडा, ये प्राइस जो भी है, मतलब ये रेशियो है। मैं अब इससे कंपेयर करूंगा, वो दर्जनों में बात कर रहा है अंडों में 4x, तो पहले हम 1 अंडा ज़्यादा ले पा रहे थे, यानी कि क्वांटिटी का जो रेशियो है 3:2, अब हम 1 अंडा कम ले पाएंगे। ये बोल रहा है 4 अंडे कम ले सकते हैं, तो 4 से गुणा कर दूं। पहले 4 थी, 12 अंडे ले सकते थे, अब रेट बढ़ने के बाद 4 दूनी 8 अंडे ले सकते हैं। पहले 12 अंडे ले सकते थे, अब 8 अंडे ले सकते हैं। 24 रुपये में बोल रहा है वो। द प्रेजेंट रेट ऑफ एग्स पर डजन, तो आज हम 24 रुपये में 8 अंडे ले पा रहे हैं। तो 1 अंडे का क्या रेट है भैया, 24/8, 3 रुपये पर अंडा, तो 12 अंडों का क्या रेट होगा 36 रुपये, तो 36 रुपये पर डजन हो जाएंगे अंडे, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर कई बच्चों को ये डाउट आएगा, सर हमें कैसे पता चला यहाँ पर 1 अंडे का रेट लिखा है, मतलब कि ये चीज़ें डजन में है या 8 अंडों में है। उसने क्या बताया, उसने बताया है आज आप 4 अंडे कम खरीद पा रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस है ना 1, इस 1 को रिप्लेस किया है 4 एग्स ने, यानी कि चीज़ें एग्स में है ना कि डजन में। अगर वो ये बोलता आज आप 4 दर्जन कम खरीद पा रहे हो, तो इस 1 को रिप्लेस करता 4 दर्जन, तो चीज़ें दर्जन में होती, डजन में होती, ठीक है। उसने बोला 4 अंडों का फर्क है, हमारे यहाँ तो 1 का था, 4 गुना करनी है चीज़ें, तो 4 थी 12, 4 दूनी 8, अब 8 अंडे खरीद सकते हैं, पहले 12 खरीद सकते थे। कितने रुपए में, 24 में, तो 24 रुपये में 8 अंडे, तो 1 अंडे की कीमत 3 रुपये, 1 डजन की कीमत पूछिए 3 × 12 36 रुपये। नेक्स्ट, तो अब ऐसे मैंने 2 ही क्वेश्चन करवाए हैं ना, बार बार मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव भी क्यों बनाए। ये देखो आया हुआ क्वेश्चन है, देखता हूँ ये बताओगे कि नहीं। ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। In a manufacturing unit, it was noted that the price of raw material has increased by। इस क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा शांति से पड़ेगा, चीज़ों को हम रट नहीं सकते। इसको पहले समझो, पहले आपको समझ में ही नहीं आएगा हो क्या रहा है, आराम से समझो। मेरा सोल्यूशन क्यों देखना है भाई। अब इससे हो सकता है आपको लगे अरे मेरे को तो समझ में ही नहीं आया, क्यों है ही क्वेश्चन ऐसा, समझ में ना भी आए पहली बार में, तो आराम से समझो, करने की कोशिश करो। बिल्कुल ही ना हो तो सॉल्यूशन देखो, हो जाए तो भी सॉल्यूशन देख लो। अब मैं समझाता हूं बोल क्या रहा है। इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप फ्रॉम 30% ऑफ रॉ मटेरियल टू 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, समझेंगे। व्हाट परसेंट ऑफ द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल बी रिड्यूस्ड, ये बोल रहा है अब कंजप्शन कितनी घटाऊं टू कीप द कॉस्ट सेम एज बिफोर। तो कॉस्ट मान लो या एक्सपेंडिचर मान लो, ये किस पर डिपेंड करता है, एक तो प्राइस पर डिपेंड करता है, ऊपर से और कंजप्शन पर डिपेंड करता है। कितनी चीज कंज्यूम करी, कितना रेट है, टोटल उतना खर्चा आ जाएगा, उतना एक्सपेंडिचर या उतनी कॉस्ट लग जाएगी। ये बोल रहा है अगर हमने कॉस्ट को सेम रखना है, अगर उसने कॉस्ट को सेम ना भी रखना होता, 10% बढ़ाना होता, 20% बढ़ाना होता, तो आपको तरीका बता रखा है। ये कितने गुना हुआ लिख देंगे, ये कितने गुना हुआ लिख देंगे, इसका आ जाएगा, इसका बताएगा तो इसका आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें कितने गुना हो रही हैं उनके प्रोडक्ट से पता लग जाता है, उनके प्रोडक्ट करते हैं तो पता लगता है ये उतने गुना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर कॉस्ट को सेम भी ना रखे तो भी हमारे लिए तो भाई तो कुछ भी कर ले एग्जामिनर, हम उत्तर देने के लिए तैयार है ना। अब देखो उसने बोला है कंजप्शन को मैं कितना कम करूं, तो उसके लिए मुझे चाहिए कि प्राइस में कितना चेंज आया है। तो उसने प्राइस के बारे में बताया है। प्राइस 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या है। इट वॉज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज हो गया, और साथ में उस रॉ मटेरियल को उसके ऊपर लेबर की कॉस्ट लगती है।
दो चीज़ों से यहाँ पर प्राइस बन रहा है। सर हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन पढ़ो, अभी आपको स्ट्राइक होएगा मेरे समझाने के बाद, पहले नहीं हुआ तो जो प्राइस है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, रॉ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। ठीक है, कैसे डिपेंड कर रहा है? पहले क्या था, पहले मैं ये आपको डिटेल में समझा रहा हूं, अदरवाइज इतना लिखने की जरूरत नहीं है। पहले अगर रॉ मटेरियल की कीमत ए थी तो टोटल कॉस्ट पता है कितनी लग रही थी? जो लेबर की कॉस्ट है वो 30% ऑफ कॉस्ट मटेरियल है, 30% ऑफ रॉ मटेरियल है। यानी कि रॉ मटेरियल की जितनी भी कॉस्ट लग रही थी उसका 30% जो भी बनता है उतनी लेबर की कॉस्ट है। तो रॉ मटेरियल आप लाए होगे कुछ रुपए में, ठीक है, तो लेबर की कॉस्ट भी 30% ऐड हो गई। किसका 30%? इसका 30%। तो ओवरऑल चीज 30% बढ़ गई ना। तो पहले प्राइस था इतना, जो भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो उसको 30% बढ़ा दूं, क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो तो लगी ही लगी, इसका जो 30% है वो लेबर की कॉस्ट लगी। तो टोटल रॉ मटेरियल के जितनी भी कॉस्ट है उसका 130% कॉस्ट लगी है। ठीक है, अब रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई है ए इंटू, रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी बढ़ गई? 25%, ए इंटू 1.25, ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट है। और जो लेबर की कॉस्ट है वो हो गई है रॉ मटेरियल की जो भी कॉस्ट थी उसका 38%। यानी कि अब दिस इंटू 1.38 ये टोटल कॉस्ट होगी, दिस इंटू 1.38 ये टोटल कॉस्ट होगी। जो भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उसको 38% और बढ़ा लो, क्योंकि उसका 38% जितना भी बनता है उतनी लेबर की कॉस्ट है। आज के दिन प्राइस ये है, पहले ये था। तो मैंने क्या बोला, हम कैसे देखेंगे प्राइस कितने गुना हुआ? हम देखेंगे फाइनल अपॉन इनिशियल। भैया आज के दिन प्राइस ये है। देखो मैं आपको ये प्यार से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है समझाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि लेंथी मेथड है। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर पाओगे। पॉइंट से पॉइंट गया, ए से ए गया। थोड़ी देर में एक और तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है, और कटेगा क्या ये? इसको काटते हैं। 5 से गया 25 पर, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे, 2 छके 12, 2 में 18, 13। और नहीं कटेगा क्या? मैंने कुछ गड़बड़ की? हाँ एक गड़बड़ करी है, ये पॉइंट के बाद ये है, यहाँ पर मेरे को एक 100 लिखना चाहिए था, है ना? ठीक है, तो 25 चौके 100, ठीक है, तो 69 बाई 13 चौके 52। तो जो प्राइस है वो 52 से 69 हो गया, इतने गुना हो गया प्राइस। अगर प्राइस इतने गुना हो गया मेरे भैया तो कंजप्शन कितने गुना होगी? अगर प्राइस 69/52 हो गया। अब एग्जामिनर ऐसे बोल सकता था कि जो कॉस्ट ऑफ एक्सपीरियंस है, सॉरी कॉस्ट ऑफ एक्सपीरियंस, जो कॉस्ट या एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 10% बढ़ना चाहिए, यानी कि 11/10 गुना हो गया, 11/10 इज इक्वल टू, तब भी मैं ये निकाल लेता अगर वो इसको सेम नहीं रखता तो क्या हमें चीज़ें रटनी है? सेम रखे तो ये कर दो, ये रटनी क्यों है यार, इतनी आसान है चीज़ें। तो अगर प्राइस इतना गुना हुआ तो कंजप्शन करनी पड़ेगी 52/69 ताकि ये सेम रह जाए। तो ठीक है, तो कितनी घटानी पड़ेगी मेरे दोस्त? 9 में से 2 गए 7, 6 में से 5 गए 17 घटानी पड़ेगी 69 पर। तो इसका निकालो 17/69। अब यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, क्योंकि 17 चौके 68 होता है। तो जब भी ऐसे अप्रोक्सीमेट करो दोनों वैल्यूज को लिख लिया करो। मुझे ये बताओ, ये जो है ये आपने बड़ा कर दिया है छोटा? इनमें से बड़ा कौन सा है? बड़ा है ये, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। तो हमारा उत्तर तो एक्चुअली ये है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 25%। हमारा उत्तर 25% से छोटा होएगा। कई बार वो 25, यहाँ कई बार क्या, यहाँ पर भी उसने दे रखा है 25.5। हमारा ये जो उत्तर है 17/69 या 17/68 से छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो बड़ा। तो मैंने ऐसे लेस देन ऐसे किया, इसके तो बराबर 25% है, तो दिस इज लेस देन 25, तो 24 पॉइंट समथिंग होएगा। हमें निकालना ही नहीं, ऑप्शन सी डन। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर देखो अब इस तरीके से बताता हूँ। अब हमें इतना तो पता चल गया कि भैया जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है जो प्राइस है उस पर और जो कंजप्शन है उस पर। ठीक, अब प्राइस दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, रॉ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने रॉ मटेरियल की कॉस्ट, अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं फाइनल अपॉन इनिशियल, यही करते हैं। तो डायरेक्टली ऐसे देख लोगे ना भैया कि प्राइस पहले कितना था,
तो मैंने रॉ मटेरियल को मान लिया है कि पहले ये था 100, तो पहले रॉ मटेरियल था 100, ओके जी, और लेबर कॉस्ट कितनी थी, लेबर कॉस्ट थी 30%, तो ये टोटल हो गई इसकी 30% थी। वैसे वो यार फिर भी यूज़फुल नहीं रहेगा, चलो एक बार करके बता देता हूँ क्यों नहीं रहेगा। 130 हो गई। अब प्राइस कितना हो गया, 25% बढ़ गया था ना रॉ मटेरियल, 125। अब 125 का 38% निकालोगे तो वही बढ़ाना ही पड़ेगा। 38% निकाल के जोड़ने से अच्छा ही इस वैल्यू को 38% बढ़ा दो ना, तो फिर भी मज़े नहीं आए ना इसमें, क्योंकि ये किस पर डिपेंड किया, ये डिपेंड किया कि ये वैल्यू इसका 38% निकालना आसान है या मुश्किल है ना। तो जो यूनिवर्सल मेथड है वो बढ़िया है, एग्जामिनर को कुछ करने तो अपना उत्तर आएगा और आसान रास्ते से आएगा, ठीक है, अपना उत्तर आएगा। सो दैट्स ऑल भाई, ये जो अपनी वीडियो है ये 2 घंटे के करीब की बन गई और जानबूझ के बनाई है, पूरा जोर लगाएंगे, मैं यहाँ से जोर लगाऊंगा, आप वहाँ से जोर लगाओ, ठीक है। 20 दिन की बात है, ठीक है, पूरा जोर लगा दो, पूरा कॉम्प्रोमाइज़ कर दो जितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। हाँ, एक तो अपनी स्लीप टाइमिंग ठीक रखो, कम मत सोना, नहीं तो क्या पता उस दिन मतलब आपको कोई हर्जाना भुगतना पड़े। इतना भी नहीं है कि 4 घंटे, 8 घंटे सो लो बेशक से, बाकी जो उठकर जो समय की बर्बादी करते हो वो मत करो किसी भी तरीके से। अगर करते हो तो मैं नहीं बोला आप करते हो, मतलब जब हमारी आंखें खुली हैं तब बस कॉन्शियस रहो, सो लो 8 घंटे, कोई फर्क नहीं पड़ता, 24 घंटे बहुत होते हैं, ठीक है। तो इन 20 दिनों जम के तैयारी करते हैं और बिना वजह का स्ट्रेस मत लेना। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस उन लोगों के लिए है जो मेहनत नहीं कर रहे, उनके काम की चीज़ है। अगर कोई मेहनत नहीं कर रहा तो भैया स्ट्रेस ले भाई तू, है, क्योंकि तू मेहनत नहीं कर रहा, तेरा काम खराब होने वाला है। जो मेहनत कर रहा है क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, आपके हाथ में जो वो आप कर रहे हैं, डेफिनेटली अच्छा होगा, आप टेंशन मत लें, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं भाई।